श्री परमात्मने नमः। जिसके जीवित रहने से विद्वान, मित्र और बंधु बांधव जीते हैं, उसी का जीना सार्थक है। अपने लिए कौन नहीं जीता। तो प्रिय श्रोतागण, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 36वें श्लोक से अध्ययन आरंभ करते हैं। अवाच्य वादांश्च बहुन वदिष्यन्ति तवाहिता निंदनस्तव सामर्थ्यम ततो दुखतरम नु किम। तेरे बैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे अधिक दुख और क्या होगा। यहाँ प्रश्न यह उठता है कि उससे अधिक दुख और क्या होगा। इस वाक्य का क्या अभिप्राय है। इससे भगवान ने उपर्युक्त घटना के परिणाम को महान दुखमय सिद्ध किया है। अभिप्राय यह है कि इससे बढ़कर दुख तुम्हारे लिए और क्या होगा। अतएव अभी तुम जो युद्ध के त्याग में सुख समझ रहे हो और युद्ध करने में दुख मान रहे हो, यह तुम्हारी भूल है। युद्ध का त्याग करने में ही तुम्हारे लिए सबसे अधिक दुख है। तो इस प्रकार उपर्युक्त बहुत से हेतुओं को दिखलाकर युद्ध न करने में अनेक प्रकार की हानियों का वर्णन करने के बाद अब भगवान युद्ध करने में दोनों तरह से लाभ दिखलाते हुए अर्जुन को युद्ध करने के लिए तैयार होने की आज्ञा देते हैं। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा मोक्ष्यसे महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। उपर्युक्त श्लोक में भगवान ने युद्ध का फल राज्य सुख या स्वर्ग की प्राप्ति तक बतलाया, किंतु अर्जुन ने तो पहले ही कह दिया था कि इस लोक के राज्य की तो बात ही क्या है। मैं तो त्रिलोकी के राज्य के लिए भी अपने कुल का नाश नहीं करना चाहता। अतः जिसे राज्य सुख और स्वर्ग की इच्छा न हो, उसको किस प्रकार युद्ध करना चाहिए, यह बात अगले श्लोक में बतलाई जाती है। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्य नैवं पापमवाप्स्यसि। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। यहाँ प्रश्न यह है कि जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझना क्या है। युद्ध में होने वाले जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख में किसी तरह की भेद बुद्धि का न होना, अर्थात उनके कारण मन में राग द्वेष या हर्ष शोक आदि किसी प्रकार के विकारों का न होना ही उन सब को समान समझना है। दूसरा प्रश्न यह कि इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा, इस वाक्य का क्या भाव है। इस वाक्य से भगवान ने अर्जुन के उन वचनों का उत्तर दिया है जिनमें अर्जुन ने युद्ध में स्वजन वध को महान पाप कर्म बतलाया है और ऐसा बतलाकर युद्ध न करना ही उचित सिद्ध किया है। तो यहाँ तक भगवान ने सांख्य योग के सिद्धांत से तथा क्षात्र धर्म की दृष्टि से युद्ध का औचित्य सिद्ध करके अर्जुन को समतापूर्वक युद्ध करने के लिए आज्ञा दी। अब कर्मयोग के सिद्धांत से युद्ध का औचित्य बतलाने के लिए कर्मयोग के वर्णन की प्रस्तावना करते हैं।
एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थम कर्म बंधम प्रहास्यसि। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान युग के विषय में कही गई और अब तू इसको कर्म युग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तो कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, यानी सर्वथा नष्ट कर डालेगा। तो यहाँ इस प्रकार यहाँ प्रश्न यह है कि यहाँ कर्म बंधनम पद का क्या अर्थ है और जन्म जन्मांतर में किए हुए शुभाशुभ कर्मों के संस्कारों से यह जीव बंधा है तथा इस मनुष्य शरीर में पुनः अहंता, ममता, आस्तिक और कामना से नए नए कर्म करके और अधिक जकड़ा जाता है। अतः यहाँ इस जीवात्मा को बार बार नाना प्रकार की योनियों में जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र में घुमाने के हेतुभूत जन्म जन्मांतर में किए हुए शुभाशुभ कर्मों के संचित संस्कार समुदाय का वाचक कर्म बंधनम पद है। इस प्रकार कर्मयोग के वर्णन की प्रस्तावना करके अब उसका रहस्यपूर्ण महत्व बतलाते हैं। नेहाभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। यहाँ प्रश्न यह कि इस कर्म योग में आरंभ का नाश नहीं है, इस कथन का क्या भाव है? इससे यह भाव दिखलाया गया है कि यदि मनुष्य इस कर्म योग के साधन का आरंभ करके उसके पूर्ण होने के पहले बीच में ही त्याग कर दे तो जिस प्रकार खेती करने वाले मनुष्य के खेत में बीज बोकर उसकी रक्षा न करने से या उसमें जल न सींचने से वे बीज नष्ट हो जाते हैं, उस प्रकार इस कर्म योग के आरंभ का नाश नहीं होता। दूसरा प्रश्न यह कि इसमें प्रत्यवाय यानी उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, इस कथन का क्या भाव है? इससे यह भाव दिखलाया है कि जहाँ कामना युक्त कर्म होता है वहीं उसके अच्छे बुरे फल की संभावना होती है। इसमें कामना का सर्वथा अभाव है, इसलिए इसमें प्रत्यवाय अर्थात विपरीत फल भी नहीं होता। अन्य प्रश्न यह कि कर्म योग किसको कहते हैं? शास्त्र विहित उत्तम क्रिया का नाम कर्म है और समभाव का नाम योग है। अतः ममता, आसक्ति, काम, क्रोध और लोभ मोह आदि से रहित होकर जो समतापूर्वक अपने वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों का आचरण करना है वही कर्म योग है। इसी को समत्य योग, बुद्धि योग, तदर्थ कर्म, मदर्थ कर्म और मत कर्म भी कहते हैं। अन्य प्रश्न यह कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन महान भय से रक्षा कर लेता है, इस वाक्य का क्या अभिप्राय है? इससे यह भाव दिखलाया गया है कि यह कर्म योग का साधन यदि पूर्ण सीमा तक पहुंच जाता है तब तो वह मनुष्य को उसी क्षण पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति करा देता है। अतः इसके पूर्ण साधन के महत्व का तो कहना ही क्या है।
पर यदि मनुष्य इसका कुछ आंशिक साधन कर लेता है, अर्थात समत्व की अटल स्थिति न होकर यदि मनुष्य के द्वारा थोड़े से भी कर्तव्य कर्म का आचरण समभाव से हो जाता है और वह थोड़ा सा भी समभाव यदि अंत काल में स्थिर हो जाता है, तब तो उसी समय मनुष्य को निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति करा देता है। नहीं तो वह जन्मांतर में साधक को पुनः साधन में प्रवृत्त करके परम गति की प्राप्ति करा देता है। अन्य प्रश्न यह कि यदि कर्मयोग का थोड़ा सा साधन भी महान भय से रक्षा करने वाला है, तब उसका पूर्ण साधन करने की क्या आवश्यकता है? थोड़ा सा साधन भी रक्षा करने वाला तो है, इसमें कोई संदेह नहीं, पर उसमें समय का नियम नहीं है। पता नहीं वह इस जन्म में उद्धार करे या जन्मांतर में, क्योंकि वह थोड़ा सा साधन क्रमशः वृद्धि को प्राप्त होकर पूर्ण होने पर ही उद्धार करेगा। अन्य प्रश्न यह कि महान भय किसे कहते हैं और उससे रक्षा करना क्या है? जीवों को सबसे अधिक भय मृत्यु से होता है, अतः अनंत काल तक पुनः पुनः जन्मते और मरते रहना ही महान भय है। इसी जन्म मृत्यु रूप महान भय को भगवान ने आगे चलकर मृत्यु संसार सागर के नाम से कहा है। जैसे समुद्र में अनंत लहरें होती हैं, उसी प्रकार इस संसार समुद्र में भी जन्म मृत्यु की अनंत लहरें उठती और शांत होती रहती हैं। समुद्र की लहरें तो चाहे गिन भी ली जा सकती हों, पर जब तक परमात्मा के तत्व का यथार्थ ज्ञान नहीं होता, तब तक कितनी बार मरना पड़ेगा इसकी गणना कोई भी नहीं कर सकता। ऐसे इस मृत्यु रूप संसार समुद्र से पार कर देना, सदा के लिए जन्म मृत्यु से छुड़ाकर इस प्रपंच से सर्वथा अतीत सच्चिदानंद घन ब्रह्म से मिला देना ही महान भय से रक्षा करना है। इस प्रकार कर्मयोग का महत्व बतलाकर अब उसके आचरण की विधि बतलाने के लिए पहले उस कर्म योग में परम आवश्यक जो सिद्ध कर्म योगी की निश्चयात्मिका स्थायी संबुद्धि है उसका, और कर्म योग में बाधक जो सकाम मनुष्यों की भिन्न भिन्न बुद्धियां हैं उसका भेद बतलाते हैं। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरुनंदन बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेद वाली और अनंत होती हैं। यहाँ प्रश्न यह उठता है कि अव्यवसायी नाम पद कैसे मनुष्यों का वाचक है और उनकी बुद्धि को बहुत भेद वाली और अनंत बतलाने का क्या अभिप्राय है? जिनमें उपर्युक्त निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं है, अज्ञान जनित विषम भाव के कारण जिनका अंतःकरण मोहित हो रहा है, उस विवेकहीन भोगासक्त मनुष्यों का वाचक अव्यवसायी नाम पद है। उनकी बुद्धियों को बहुत भेद वाली और अनंत बतलाकर यह दिखलाया गया है कि सकाम भाव से यज्ञादि कर्म करने वाले मनुष्यों के भिन्न भिन्न उद्देश्य रहते हैं। कोई एक किसी भोग की प्राप्ति के लिए किसी प्रकार का कर्म करता है, तो दूसरा उससे भिन्न किन्हीं दूसरे ही भोगों की प्राप्ति के लिए दूसरे ही प्रकार का कर्म करता है। इसके सिवा वे किसी एक उद्देश्य से किए जाने वाले कर्म में भी अनेक प्रकार के भोगों की कामना किया करते हैं और संसार के समस्त पदार्थों में
और घटनाओं में उनका विषम भाव रहता है। किसी को प्रिय समझते हैं, किसी को अप्रिय समझते हैं। एक ही पदार्थ को किसी अंश में प्रिय समझते हैं और किसी अंश में अप्रिय समझते हैं। इस प्रकार संसार के समस्त पदार्थों में, व्यक्तियों में और घटनाओं में उनकी अनेक प्रकार से विषम बुद्धि रहती है और उसके अनंत भेद होते हैं। इस प्रकार कर्मयोगी के लिए अवश्य धारण करने योग्य निश्चयात्मिका बुद्धि का और त्याग करने योग्य सकाम मनुष्यों की बुद्धियों का स्वरूप बतलाकर अब 3 श्लोकों में सकाम भाव को त्याज्य बतलाने के लिए सकाम मनुष्यों के स्वभाव, सिद्धांत और आचार व्यवहार का वर्णन करते हैं। तो प्रिय श्रोतागण, आज के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।